बाणासुर से भेंट प्राप्त थे, यक्षों से युद्ध। नारद जी कहते हैं, राजन, नदों, नदियों और समुद्रों ने भी सेना सहित महात्मा प्रद्युम्न को उनके तेज से घर्षित हो रथ निकलने के लिए मार्ग दे दिया। कैलाश पर्वत के पार्श्व भाग में बाणासुर का निवास स्थान शोणितपुर था। वहां श्रेष्ठ मानव वीर यादवेश्य प्रद्युम्न गए। यदुवंशियों को पुनः आया देख बाणासुर को बड़ा क्रोध हुआ। उसने 12 अक्षौणी सेना के द्वारा उनके साथ युद्ध करने का विचार किया। इसी समय त्रिशूलधारी साक्षात पुराण पुरुष महेश्वर देव नंदी वृषभ पर आरूढ़ हो हिमाचल पुत्री उमा के साथ बाणासुर के पास आए और बोले। शिव ने कहा, असुर राज, साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण स्वयं असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति, गोलोक के स्वामी तथा परात्पर परमात्मा है। हम तीनों ब्रह्मा, विष्णु और शिव उन्हीं की कला हैं और उनकी आज्ञा को सदा अपने मस्तक पर धारण करते हैं। फिर तुम जैसे सामान्य कोटि के जीवों की तो बात ही क्या है। उन्हीं के पौत्र अनिरुद्ध को तुमने बांध लिया था, जिसके कारण उन्होंने अपने प्रभाव से संग्राम में तुम्हारी भुजाएं काट डाली थी। क्या उन श्री हरि को तुम नहीं जानते? उन्हें इतनी जल्दी भूल गए? अतः तुम दानवों के लिए श्री हरि के पुत्र पूजनीय हैं। अनिरुद्ध तो तुम्हारे दामाद ही हैं, अतः तुम्हारे लिए उनके पूजनीय होने में तो कोई संशय नहीं है। मैं तुम्हें युद्ध के लिए आज्ञा नहीं देता। यदि नहीं मानोगे तो अपने बल से युद्ध करो, परंतु तुम्हारे मन का युद्ध विषयक संकल्प मुझे तो व्यर्थ ही दिखाई देता है। नारद जी कहते हैं, राजन, भगवान शिव के समझाने पर बाणासुर ने अनिरुद्ध को बुलाकर उनका पूजन किया और दहेज दिया। फिर सेना सहित प्रद्युम्न का बंधु के समान सादर पूजन करके महाबाहु बाण ने उन महात्मा को 10,000 हाथी, 5 लाख रथ तथा 1 करोड़ घोड़े भेंट में दिए। महाराज, तदनंतर धनुर्धर श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न अपने यादव सैनिकों के साथ यक्षों से मंडित अलकापुरी को गए। नंदा और अलकनंदा ये दो गंगाएं खाई की भांति उस पुरी को घेरे हुए हैं। वहां वे दोनों नदियां रत्नों की बनी हुई सीढ़ियों से युक्त हैं। वह पुरी यक्ष बंधुओं से सुशोभित है। विद्याधरों और किन्नरों की सुंदरियां सब ओर से उसकी मनोहरता को बढ़ाती हैं। दिव्य नाग कन्याओं से सुशोभित भोगवती पुरी की भांति गोयक कन्याओं से अलकापुरी की शोभा हो रही थी। नरेश्वर कुबेर ने प्रद्युम्न को भेंट नहीं दी। यद्यपि वे श्री हरि के प्रभाव को जानते थे, तथापि उन्होंने भेंट देना स्वीकार नहीं किया। अहो, माया का बल कितना अद्भुत है। मैं लोकपाल हूँ, इस अज्ञान से वे सदा मोहित रहते थे। अतः बलवान यक्षों से प्रेरित होकर उन्होंने युद्ध करने का ही विचार किया, क्योंकि निर्धन को यदि धन मिल जाता है तो वह सारे जगत को तृणवत मानने लगता है। फिर जो भूतल पर नव निधियों के अधिपति हों, उनके अहंकार का क्या वर्णन हो सकता है। मानद उसी समय कुबेर का भेजा हुआ दूत हेम मुकुट प्रद्युम्न के पास आकर सभा में मस्तक झुकाकर उनसे इस प्रकार बोला। हेम मुकुट ने कहा, राजन, यदुकुल तिलक अलकापुरी के स्वामी धन के अधीश्वर लोकपाल राजराज कुबेर ने जो संदेश दिया है उसे आप सुनिए। जैसे स्वर्ग लोक में प्रभु इंद्र देवताओं के राजा कहे गए हैं, उसी प्रकार भूतल पर एकमात्र मैं ही राजाओं का महान अधिराज होने के कारण राजराज कहा गया हूँ। यद्यपि मेरा शील स्वभाव मनुष्यों के ही समान है, तथापि भूतल पर राजाधिराजों ने सदा मेरा पूजन किया है। इसलिए उग्रसेन को ही मुझे उत्तम भेंट देनी चाहिए। मैं भेंट लेने का अधिकारी हूँ, देने का नहीं। इसीलिए मैं यदुराज उग्रसेन को कदापि भेंट नहीं दूंगा। यदि तुम नहीं मानोगे तो युद्ध करूंगा, इसमें संशय नहीं। नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, दूत की ये बात सुनकर भगवान प्रद्युम्न कुपित हो उठे। रोष से उनकी आंखें लाल हो गई और होंठ फड़कने लगे। प्रद्युम्न बोले, वृष्णि वंशियों के स्वामी उग्रसेन राजराजों के भी इंद्र हैं। तुम्हारे स्वामी राजराज कुबेर उन्हें अच्छी तरह नहीं जानते।
साक्षात इंद्र आदि देवता भी उनकी चरण पादुकाओं पर अपने मुकुट रगड़ते हैं। इंद्र के भय से ही उनकी सेवा में अपने सुधर्मा सभा और पारिजात वृक्ष अर्पित कर दिए हैं। वरुण ने श्याम कर्ण घोड़े देखकर उन्हें प्रणाम किया है। इन्हीं डरपोक राज ने उनके पास नवोनिधियां पहुंचाई हैं। फिर भी उन महाबली महाराज को ये राज नहीं जानते। उन यादव राज की सभा में असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण स्वयं विराजते हैं। ये सारा भूमंडल जिनके एक मस्तक पर तिलक के समान दिखाई देता है, वे सहस्त्र मस्तक वाले अनंत देव भी उग्रसेन की सभा में नित्य विराजमान रहते हैं। महाराज उग्रसेन ने मुझे महात्मा कुबेर के लिए बाणों की भेंट देने के निमित्त यहाँ भेजा है, अतः इस समय मैं यही करूंगा। नारद जी कहते हैं, राजन, यूं कहकर प्रचंड पराक्रमी प्रद्युम्न ने अपना कोदंड उठाया और भुजदंडों से धनुष की डोरी खींचते हुए टंकार ध्वनि की। प्रत्यंचा के आस्फोटन से ही विद्युत की गड़गड़ाहट के समान भयंकर शब्द प्रकट हुआ। उससे सातों लोकों तथा पातालों सहित सारा ब्रह्मांड गूंज उठा। राजन, दिग्गज विचलित हो गए, तारे टूटने लगे और भूखंड मंडल हिल उठा। धनुर्धारियों में श्रेष्ठ प्रद्युम्न ने तरकस से एक बाण खींचकर उसे अपनी धनुष की प्रत्यंचा पर रखा और उसे छोड़ दिया। 12 सूर्यों के समान तेजस्वी उस बाण ने संपूर्ण दिग्मंडल को प्रकाशित करते हुए गुहक राज के छत्र और चंवर को काट दिया। यह अत्यंत विचित्र कांड देखकर राज कुबेर के क्रोध की सीमा न रही। वे पुष्पक विमान पर आरोहण हो सैनिकों के साथ युद्ध की कामना से पुरी के बाहर निकले। उनके साथ घंटानाद और पाशव मौली नामक यक्ष मंत्री भी थे। कुबेर के नलकुबर और मणिग्रीव नामक दोनों पुत्र ध्वज के अग्रभाग में सुशोभित हो रहे थे। उनकी सेना के कुछ यक्ष अश्वमुख थे। कितने ही यक्षों के मुख सिंह के समान थे, कुछ सूंस और मगर के समान मुख वाले थे। कोई आधे पीले और आधे काले थे। किन्हीं के केश ऊपर की ओर उठे थे। वे सबके सब मद से उन्मत्त थे। टेढ़े मेढ़े दांत, लपलपाती हुई जीभ और विशाल दंष्ट्रा वाले महाबली यक्षों के मुख विकराल दिखाई देते थे। वे कवच तथा ढाल तलवार धारण किए हुए थे। शक्ति, रिष्टि, भुषुंडी और परिघ ये आयुध उनके हाथों में देखे जाते थे। कुछ यक्षों ने धनुष और बाण ले रखे थे और किन्हीं के हाथों में फरसी चमक रहे थे। युद्ध के लिए निकले हुए हाथी सवार, रथारोही और घुड़सवार यक्षों के सहस्त्रों मंडल शोभा पाते थे। शंख और दुंदुभियों की ध्वनि से तथा सूत, मागध और बंदी जनों के स्तुति पाठ से भूतल पर कुबेर के वीर सैनिक आकाश में विद्युत गर्जना से युक्त मेघों के समान जान पड़ते थे। विधिराज, इस प्रकार दिव्य महायोग में सिद्ध क्षेत्र से करोड़ों मतवाले यक्ष निकल पड़े। उनके आ जाने पर प्रमथों की विशाल सेना उनकी सहायता के लिए आ पहुंची। कितने ही भूत और प्रमथ विकराल वदन और मदोन्मत्त दिखाई देते थे। उनके साथ डाकनियों के समुदाय यातुधान, बैताल, विनायक, कुष्मांड, उन्माद, प्रेत, मार्तका गण, निशाचर, पिशाच, ब्रह्म राक्षस और भैरव भी थे, जो भीषण गर्जना करते हुए मारो, काटो, फाड़ो की रट लगा रहे थे। इस प्रकार वहां करोड़ों भूतावलियां आ पहुंची, जो संवर्तक मेघ की भांति पृथ्वी और आकाश को आच्छादित किए हुए थी। मोर पर बैठे हुए स्वामी कार्तिकेय तथा चूहे पर चढ़े हुए गणेश जी डमरू की ध्वनि के साथ वीरभद्र को लिए सबसे आगे आ पहुंचे। प्रमथगण उन दोनों के यश का गान कर रहे थे। इस प्रकार पुण्य जनों का यादवों के साथ तुमुल युद्ध आरंभ हुआ, जो अद्भुत और रोमांचकारी था। रथी रथियों से, पैदल पैदलों से, घोड़े घोड़ों से और हाथी हाथियों से परस्पर जूझने लगे। राजेंद्र, रथ, हाथी, घोड़े और पैदलों के पैरों से उठी हुई धूल ने सूर्य सहित आकाश मंडल को ढक दिया।